बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अब्दुल अज़ीम फूड सीक्रेट्स और मैं हूं अब्दुल अज़ीम। आज मैं स्पेशल हलवा बनाने की रेसिपी आपको बताने वाला हूं। बहुत ही अलग किस्म का ये हलवा बनता है और ये दिमागी टांग है बच्चों के लिए कि आप स्कूल में जाने वाले बच्चों को ये हलवा खिलाया करें और बच्चों का दिमाग इससे तेज होता है। प्योर चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, देसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आला जायका इसका होगा और ये बहुत ही म्यार का हलवा बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इसमें हम क्या-क्या डालने वाले हैं। जनाबे वाला इसमें हम 1 पाव देसी घी इस्तेमाल करेंगे, इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 8 से 10 इलायची और 100 ग्राम बादाम और 250 ग्राम कोकोनट पाउडर, 250 ग्राम सूजी और 100 ग्राम किशमिश और 100 ग्राम खजूर इस्तेमाल करेंगे, नरम वाली खजूर इस्तेमाल करेंगे और 100 ग्राम हम इसमें अखरोट के मगज़ डालेंगे। और ये हमने लिया है कंडेंस्ड मिल्क, ये आप इस चेक कर सकते हैं। ये है 397 ग्राम, तकरीबन 400 ग्राम ये बनता है। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, चीनी हमने इसमें ऐड नहीं करनी। हम इसमें पाव दूध इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। 1 पाव दूध इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्यारी सी कढ़ाई में एक वो जो हमने 1 पाव घी देसी लिया वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई के नीचे आँच जो है हम जलाएंगे, इसका पानी थोड़ा खुश कर लेंगे, तो फिर इसमें घी शामिल करके तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, हमारा जो कढ़ाई बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। इसमें हम 1 पाव घी जो है वो डालते हैं, देसी घी है। सूजी जो हमेशा अच्छे से छान लें। गर्मियों के मौसम में अक्सर इसमें सुसरी और कीड़ा वगैरह होता है, तो वो अच्छे से छान लें ताकि वो कोई गंदी चीज़ इसमें शामिल ना हो। घी हमारा जो है मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 पाव सूजी जो है वो शामिल करके अच्छे से भूनेंगे। जब ये इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, साथ ही इसके अंदर जो हम हमारी इलायची पाउडर है वो भी डाल देंगे। जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी और ब्राउन हो जाएगी, तब इसमें बाकी चीज़ें ऐसा हम जैसे जैसे डालेंगे आपको साथ साथ बताते जाएंगे। देखिए परफेक्ट घी है, 1 पाव घी और 1 पाव सूजी के लिए। इसको मीडियम मीडियम आंच पे जो है वो करेंगे ब्राउन। जब ब्राउन होने लग जाएगी तो फिर थोड़ी आंच जो है स्लो कर देंगे ताकि जले भी ना और पक भी जाए। बहुत ही अलग किस्म की खुशबू आनी शुरू हो गई है। देसी घी है और सूजी उसमें ब्राउन होनी शुरू हो गई है और बहुत ही अलग खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। साथ साथ हम जो है खजूरों की गुठलियाँ निकाल लेते हैं। खजूर जो है इसकी अंदर नहीं जानी चाहिए, गिटक वगैरह निकाल देनी है। और नरम वाली खजूर हम इसमें ऐड करेंगे, हार्ड वाली जो है वो नहीं ऐड करनी। खजूर को अच्छे से धो लें और इसकी फिर जो है गिटकें जो है वो निकाल दें। ये देखिए हमने इसकी जो इस तरह फिर हाथ की मदद से थोड़ा नरम है तो इनको ऐसे मैश कर लें। और साथ साथ जो है हमारी जो सूजी इसके अंदर डाली थी वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये देखिए हमने इसकी लेटी बना ली हुई है और इसके अंदर से गिटकें जो है वो निकाल दी। ये देख लें आपके सामने सूजी ब्राउन हो चुकी है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, जलानी नहीं है। तो इसमें हम ऐड करेंगे बादाम, 100 ग्राम बादाम और इसमें 1 पाव दूध जो हम शामिल कर रहे हैं। 1 पाव में से आधा दूध जो है वो हमने फिलहाल डाला है और बाकी का जो है वो भी डालना है। इससे पहले आपको बताते हैं कि इसके अंदर हम डालेंगे, पहले बादाम डालें, अब हम अखरोट के मगज़ डालेंगे। 100 ग्राम ही ये है। तो इसके साथ साथ हम अब किशमिश 100 ग्राम जो है वो डाल देंगे। देसी चीज़ें हैं, प्योर चीज़ें हैं, बहुत खस्ता जो ये हलवा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। इसमें अब हमने क्या करना है, कंडेंस्ड मिल्क जो है वो डालना है। उससे पहले हम दूध डालेंगे बाकी का। एक पाव दूध इसमें शामिल कर दिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे खजूर पेस्ट। नरम वाली खजूर 100 ग्राम ली थी, उसका पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसमें कोकोनट पाउडर जो है वो भी डाल देंगे 1 पाव। आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे
जब कोकोनट पाउडर डालते हैं उसके बाद आपने इसको बिल्कुल स्लो कर देना है आंच को। 1 पाव हमने कोकोनट पाउडर इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें 397 ग्राम वाला टिन जो है कंडेंसर मिल्क जो है इसके अंदर हम 397 ग्राम वाली डब्बी पूरी इसके अंदर शामिल करेंगे। कोई चीनी हमने इसमें शामिल नहीं की, चीनी नहीं डाल रहे। कंडेंसर मिल्क जो है वो मीठा होता है, इससे मीठा इसका जो है पूरा हो जाए। जो बच्चों के लिए दवाइयाँ लेते हैं, हज़ारों की लाखों की दवाइयाँ लेते हैं कि बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा, हमारा बच्चा दिन का कमज़ोर है, तो उनके लिए ये बहुत स्पेशल डिश है, बहुत ही जायकेदार है। बच्चे बड़े बड़े शौक से, सारे बड़े शौक से खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। इसकी आप पिनियाँ भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर पिनियाँ नहीं बनाएंगे तो ऐसे भी ये हलवा बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने रेडी है। इस तरह आप इसको जार में रख के 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। पहले इसको ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। शीशे के जार में अच्छे से बंद करके इसको सेव कर सकते हैं, प्लास्टिक के जार में इसको सेव नहीं करना है। लो जी, चंद मिनटों की बात है, चंद मिनटों में ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे डिश में, और पिन्नी भी जो है इसकी बन सकती है। इसकी आप पिन्नियाँ भी बना सकते हैं और इसको वैसे भी रख सकते हैं। आँच इसकी मैंने कर दी है बंद, और मज़ीद थोड़ा सा इसका चमचा हम हलाएंगे और फिर इसको डिश में निकालते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक प्यारी सी डिश, और डिश में हम इसको निकाल लेंगे सारे हलवे को, और साथ आपको बताते हैं कि इसकी जो है पिन्नी किस तरीके से बनाते हैं। जो लोग पिनियों के शौकीन है, इस तरह की इससे बनाए पिनियाँ, बहुत ही आला और जायके की पिनी बनने वाली है इसकी। डिश हमारी जो है वो भर चुकी है। बहुत ही आला किस्म का ये आपके सामने हलवा तैयार है, और ये स्पेशल हलवा दिमागी टांग है। बच्चों को आप बना के खिलाएं, पढ़ने वाले बच्चों को, इंशाल्लाह वो बच्चे ज़हीन होंगे। अब हम आपको बताते हैं पिनियाँ बनाने की तरकीब के। बाकी का जो हलवा मैंने बचाया है उससे आपको चंद पिनियाँ मैं बना के दिखाता हूँ। यही प्लेट ले लेते हैं, ये कोकोनट वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पिनियाँ बनानी है तो आप इस तरह से इसको पिनियाँ बना के ठंडी करके रख सकते हैं। तो जनाब, आप लोगों को हमने हलवा भी बता दिया कैसे बनता है। ये इसी डिश में हमने पिनियाँ आपको 4-5 बना के दिखा दी हैं। इस तरह से आप इसकी पिनियाँ भी बना सकते हैं। ये बच्चों के लिए दिमागी टांग है, बहुत अच्छा हलवा है, और सारी चीज़ें इसमें देसी डली हैं। तो अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।